जय श्री राम मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान भोलेनाथ से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पाशुपतास्त्र का प्रयोग हुआ ही नहीं था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए क्यों कहा, जबकि इसे मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस हथियार का आप उपयोग नहीं कर सकते उसे अपने पास रखना बेकार है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शस्त्रागार में पाशुपतास्त्र होना स्वयं भगवान शिव का आपके पक्ष में होने के समान है। आप इसका उपयोग करें या न करें, आप विजयी होंगे। पूरे महाभारत में अगर कुछ योद्धाओं को कुछ वरदान आदि देने के प्रसंग को छोड़ दे तो किसी भी अन्य योद्धा को युद्ध में भगवान शंकर से सहायता मिली हो, ऐसा नहीं दिखाया गया है। उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से केवल अर्जुन की सहायता की गई थी। कैसे और कहां, मैं शीघ्र ही आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। 1. भगवान शिव की अपने भक्तों की रक्षा करने की शैली कुछ ऐसी है कि भगवान रुद्र यदि युद्ध के मैदान में आपकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो वे स्वयं आपके शत्रुओं को जिस शैली में मारते हैं उस शैली का वर्णन यजुर्वेद में इस प्रकार किया गया है। नमो अग्रेवादाय च दूर्वाध्याय च। यहाँ अग्रेवाध्याय का अर्थ है जो रणभूमि में अपने भक्तों के आगे खड़ा होकर शत्रुओं का संहार करता है उसे नमस्कार है। यहाँ दूरेवाध्याय के अर्थ के लिए विभिन्न भाष्यकारों के अनुसार इसके दो अर्थ हैं। 1. दूरस्थ भक्तों के शत्रुओं का नाश करने वाले को नमस्कार है। 2. जो भक्तों के शत्रुओं का संहार संग्राम प्रारंभ होने से पहले ही कर देता है उसे नमस्कार है। अब बात करते हैं द्रोण पर्व की कहानी। अर्जुन को पाशुपतास्त्र की आवश्यकता क्यों थी, ये समझने के लिए आपको जयद्रथ वध पर्व पढ़ना चाहिए। मैं आपके लिए वह कहानी अपने शब्दों में बताता हूँ। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर गुस्से में प्रतिज्ञा करता है कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा। यदि वह केवल प्रतिज्ञा होती तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक और उपवाक्य जोड़ लिया था, यदि मैं उस समय तक जयद्रथ का वध करने में विफल रहता हूँ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। यह उपखंड कौरव शिविर में उत्सव का विषय बन गया, जबकि पांडव शिविर में ये चिंता का विषय बन गया। दुश्मनों के लिए यह एक महान सुनहरा अवसर था कि अगर जयद्रथ को किसी तरह अगले दिन के सूर्यास्त तक सफलतापूर्वक संरक्षित किया गया तो अर्जुन खुद को मार डालेगा। और यही कारण था जो पांडवों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि कौरव दिग्गजों को, विशेष रूप से द्रोणाचार्य को कम करके नहीं आंका जा सकता था। साथ ही जयद्रथ को मारने से जुड़ी एक और कठिनाई थी, उसे अपने पिता वृद्धक्षत्र से वरदान प्राप्त था कि यदि उसका सिर जमीन पर गिरेगा तो जिसने उसे गिराया उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आती, शायद उसे भी अपने लिए अपनी प्रतिज्ञा में छिपे खतरे का आभास हो गया था। वह सोते समय सोचता रहता है, तभी उसके सपने में कृष्ण प्रकट होते हैं। उनके स्वप्न में ही कृष्ण उनसे एक सरल प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको अभी भी पाशुपतास्त्र का मंत्र याद है? और फिर उससे कहते हैं, यदि वह अस्त्र तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें ये याद नहीं है। फिर कृष्ण अर्जुन के सूक्ष्म शरीर को अपने साथ उसी सपने में कैलाश पर्वत, महान भगवान शिव के निवास स्थान पर ले जाते हैं। वहां वे दोनों, नर और नारायण, शाश्वत शिव भक्त, शिव के सामने शतरुद्रीय स्तोत्र गाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के बाद पाशुपत अस्त्र फिर से प्राप्त करते हैं। ये दूसरी बार है जब अर्जुन को वह अस्त्र मिला है। और फिर अगले दिन युद्ध के मैदान में जो होता है वह इतिहास की एक उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक घटना है। उस दिन उम्मीद के मुताबिक द्रोणाचार्य चक्र व्यूह बनाते हैं और पूरी कौरव सेना सिर्फ एक उद्देश्य के साथ अपने सबसे अच्छे रूप में रहती है कि किसी भी कीमत पर सूर्य के अस्त होने तक जयद्रथ की रक्षा करना। और फिर अर्जुन का प्रदर्शन अविश्वसनीय था। उसे एक दिन अर्जुन इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक संहार करते हैं जो इससे पहले किसी भी योद्धा ने नहीं किया था। वह अकेले ही 7 अक्षौहिणी कौरव योद्धाओं का वध कर देते हैं और अंत में जयद्रथ के पास पहुंचते हैं और उसका सिर काट देते हैं और बाणों से उसे तब तक उड़ाते रहते हैं
जब तक कि वह कुरुक्षेत्र की सीमाओं से परे नहीं पहुंच जाता है और उस सिर को जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा देते हैं। इस सब में अर्जुन ने 2 आश्चर्यजनक कारनामे किए। 1. उन्होंने एक ही दिन में अकेले ही 7 अक्षौहिणी सेना को मार गिराया। 2. अर्जुन लक्ष्य अर्थात जयद्रथ के सिर को इतनी बड़ी दूरी पर सिर्फ अपने बाणों से उड़ाया और इसे युद्ध के मैदान के बाहर स्थित किसी दूरस्थ स्थान पर संध्या वंदना कर रहे व्यक्ति की गोद में ठीक से गिराया। यह प्रक्रिया अति अलौकिक थी। यह महाभारत में कोई रहस्य प्रकट नहीं किया गया है, लेकिन हम द्रोण पर्व के अंत में देख सकते हैं। अर्जुन कुछ प्रश्नों के साथ व्यास के पास जाता है। कुरु सेना की हार के बाद व्यास से पूछा, हे महान ऋषि, जब मैं युद्ध में शत्रुओं का वध करने के लिए भयंकर बाणों की वर्षा कर रहा था, तो मैंने सदैव अपने रथ के आगे एक तेजस्वी एवं अलौकिक योद्धा, जिसका रंग सूर्य की तरह धधक रहा था, मानो अग्नि के तेज से संपन्न हो, वह अपने उठे हुए त्रिशूल के साथ जहां भी आगे बढ़ता था, उसके सामने सभी शत्रु योद्धा मृत दिखाई देते थे। उसके पीछे पीछे मैंने केवल उन लोगों को नष्ट कर दिया जो उसके द्वारा पहले ही नष्ट कर दिए गए थे। हे पवित्र आत्मा, मुझे बताओ कि वह पुरुषों में सबसे प्रमुख कौन था जो त्रिशूल धारण किए था, जो स्वयं सूर्य के समान ऊर्जा में था, जिसे मैंने इस प्रकार देखा था। उसने अपने पैरों से पृथ्वी को नहीं छुआ और न ही उसने एक बार भी अपना त्रिशूल चलाया। उसकी शक्ति के परिणाम स्वरूप उसके पास मौजूद एक त्रिशूल से हजारों त्रिशूल निकले। अर्जुन के इस प्रश्न का जो उत्तर महर्षि वेद व्यास ने दिया, उस उत्तर में उस सर्वोच्च व्यक्ति के रहस्य का पता चलता है जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में हर समय में अर्जुन की मदद की। व्यास ने कहा, हे अर्जुन, तुमने शंकर को देखा है, वह पहला कारण जिससे प्रजापतियों का जन्म हुआ है, वह शक्तिशाली जो महान ऊर्जा से संपन्न है, वह स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश का अवतार है, दिव्य भगवान, ब्रह्मांड के रक्षक, महान गुरु, वरदान के दाता, जिसे ईशान भी कहा जाता है। सारांश। अभी तक बताए गए विवरण के आधार पर अब सारांश पर आते हैं। 1. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि उनके पास पाशुपत अस्त्र है तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बार अर्जुन को प्राप्त करवाते हैं। 2. अर्जुन ने एक ही दिन में 7 अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया। 3. अर्जुन ने जयद्रथ के सिर को काट दिया और उसे आकाश में उड़ा दिया और उसे जयद्रथ के पिता की गोद में ठीक से उतारा, जो युद्ध के मैदान से दूर बैठे थे। अर्जुन ने व्यास को बताया कि ये वह नहीं था जिसने युद्ध के दौरान सभी सेनाओं को मार डाला था। उसने देखा कि कोई उसके रथ के आगे दौड़ रहा है और शत्रुओं का वध कर रहा है। व्यास अर्जुन से कहते हैं कि यह भगवान शंकर ने किया था। निष्कर्ष। अभी तक के विश्लेषण से हम 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कहा और क्यों उसके प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 1. स्वयं भगवान शिव का अग्रेवाध्याय और दुर्योध्याय के रूप में शामिल होने के कारण। 2. महादेव का दुर्योध्याय के रूप में अर्जुन से जुड़ाव, क्योंकि जो कुछ भी अर्जुन ने युद्ध में किया वो एक साधारण मानव के लिए वास्तविकता से बहुत दूर है, किसी भी योद्धा के लिए असंभव है। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।